नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज रूम से हाजिर हूं मैं गगनदीप नारंग। दोस्तों, डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी भी तरह का उपहार या विज्ञापन आपसे स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किन्हीं खान पान वाली मीडिया पार्टियों का हिस्सा बनेगा। समाज के अंदर दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। हम ऐसे किन्हीं लोगों की कोई खबर नहीं चलाएंगे जो समाज के बीच बसने वाले भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा उनसे ठगी को अंजाम देते हों। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की, जिसने बिहार की सियासत के बीच जो है वो पूरे तरीके से तहलका सा मचा कर रख दिया। बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के चलते इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो बिहार के बीच एक मंच पर इकट्ठे हुए, जिसकी अगुवाई जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा का मकसद था उन लोगों को जागृत करना जिनके नाम मतदाता सूची से इस बार चुनाव आयोग की ओर से वहां पर काटे गए। इन्हीं तमाम बातों को लेकर जो है चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल खड़े करते हुए और साथ ही साथ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हुए राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत बिहार के सासाराम से की थी। 16 दिन तक चलने वाली यह यात्रा बिहार के 25 जिलों से होते हुए तकरीबन 110 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंची और जगह जगह आखिरकार इस यात्रा को समर्थन मिलता गया और 16वें दिन जो है वो जनता का एक बड़ा सैलाब इस वोटर अधिकार यात्रा के बीच उमड़ा और आखिरी दिन यानी सोमवार के दिन इस यात्रा का समापन भी जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से किया गया। लेकिन लोगों का हजूम देख, लोगों का जो रिस्पांस है वह देख कांग्रेस के तमाम नेताओं के हौसले और इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं उनके हौसले पूरी बुलंदी पर हैं। इसके बाद राहुल गांधी जो है वो दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करते हुए, बैठक करते हुए इस बात का निर्णय भी कांग्रेस की ओर से लिया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी कांग्रेस की ओर से वोटर अधिकार यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और इसकी अगुवाई करते हुए राहुल गांधी जो हैं इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ मिलकर जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। अगर बात राहुल गांधी की रैलियों की जाए तो उसमें बेहद भीड़ उमड़ी। इस यात्रा के तहत लोगों का हुजूम जो है उमड़ा, युवाओं का समर्थन उन्हें खूब मिला। इसे देखते हुए बिहार के बाकी राजनीतिक दलों के बीच सुगबुगाहट सी तेज हो गई है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि कहीं ना कहीं बिहार का आने वाला विधानसभा चुनाव जो है उन पार्टियों के लिए आसान तो कतई नहीं रहने वाला। लिहाजा हर पार्टी ने इसी के मद्देनजर अपनी कमर कसते हुए अपने अभियान को, अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बीच उमड़े हुए लोगों के हजूम ने कांग्रेसियों के हौसले को भी पूरे तरीके से बढ़ाकर रख दिया है और इसी के चलते अब कांग्रेस जो है देश के अलग अलग हिस्सों के बीच इसी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच बनाते हुए अपनी राजनीतिक जमीन को जहां सींचेगी तो वहीं सत्ता का सूखा भी दूर करने में वह कामयाब होने की कोशिश करेगी। अब आगे इस वोटर अधिकार यात्रा के चलते बिहार के चुनावों के दौरान जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें कितना असर दिखाई देता है और जीत का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है, ये अभी दूर की बात है और यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बहरहाल न्यूज़ रूम से फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब मुझे यानी गगनदीप नारंग को आप दीजिए इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों को आप देखते रहिए डे टुडे न्यूज़ भारत के संग और हमारी खबरों को लाइक करना और शेयर करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।